तो खबर ये है कि अमेरिकी सदर ने भारत पर आयद जवाबी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो गई है। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप को खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। तो है कुछ की तो बहुत जली हुई होगी, कुछ की तो इस टाइम धुआं धुआं हो रही होगी। धुएं के उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%। ये सारी खबासतें जलालतें हो क्यों रही? वजह जाहिल लीडरशिप है, विजन से आ रही है। वो तो भांत भांत के जानवर इकट्ठे हुए हैं और वो एक कौम बन गए। बॉटम लाइन क्या है? ये बद्दुआया हुआ ये उनके तलवे चाट लेंगे। सोचिए तो सही मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग रहते हैं इल्यूजन्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है इल्यूजन्स में। थैंक यू ट्रम्प फॉर जीएसटी रिडक्शन, लेबर रिफॉर्म्स, ट्रेड डील्स। आई नो आई एग्री। नॉट ओनली दैट, ईयू का भी आप ट्रेड एग्रीमेंट आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर की वजह से थिंग्स हैव मूव्ड फास्टर। 20 साल से ही अटका हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए ट्रेड डील से जो पाकिस्तानियों को जख्म लगा था, वो अभी सूखा भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की अनाउंसमेंट करके पाकिस्तान के उन जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है। और इसका असर भी फौरन देखने को मिला है पाकिस्तानी मीडिया में, जो कि कुछ दिन पहले से ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए डील को लेकर के ये परेशान है कि अब पाकिस्तानी यूरोप के देशों में भारतीय प्रोडक्ट का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो वहीं पर अब ट्रम्प ने जो इंडिया के साथ हुए डील में टैरिफ की अनाउंसमेंट की है, उसको भी देख करके पाकिस्तानी काफ़ी शॉक्ड हैं और बौखलाए हुए हैं। और कई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने तो, यानी पाकिस्तान ने ट्रम्प को खुश करने के लिए ना जाने कितने ही जतन कर लिए। और आपको याद होगा कि यहाँ तक कहा गया था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने तो ट्रम्प को खुश करने के लिए तलबे भी चाटे थे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि ट्रम्प ने जो पाकिस्तान पे टैरिफ लगाया था रियायत करके 19%, उससे भी कम टैरिफ भारत के ऊपर अनाउंसमेंट किया है। और यही बात इस समय पाकिस्तानी मीडिया को सता रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने, और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। तो क्या डिटेल्स है पहले वो बताता हूं, उसके बाद बैकलैश पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 18% जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के 19% से कम है। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। तो पहले डील को देखते हैं। अमेरिका ने 25% से 18% जो टैरिफ था इंडिया के ऊपर, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लगाया हुआ था, वो कर दिया है। यानी पहले 25% था और डबल कर दिया था 50% पे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से। अब वो नीचे आके 18% पे आ गया है। ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं उनको सिफर कर दिया है कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही इसके अंदर बाय द वे। कुछ ट्रेड बैरियर्स को इंडिया ने सिफर कर दिया है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, और नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात की गारंटी दी है अमेरिकी सदर को कि अब वो रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। साथ साथ जो एडिशनल 25% टैरिफ लगा था इंडिया के ऊपर, वो इसका मतलब अब हट जाएगा। तो कुल मिला के 50% टैरिफ था रशियन ऑयल की वजह से भी। अब 18% टैरिफ के बाद दोनों यानी पाकिस्तान से भी कम हो गया है और मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी कम हो गया है। वो मैं अभी फैक्ट चेक करके आपको बताता हूं। मगर इंडिया इज ऑन अ रोल।
एक तरफ उन्होंने कुछ अरसे पहले, यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत इंडियन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, दीगर लेदर प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन 0% टैरिफ पे जा रहे होंगे। इसको नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। उसके अंदर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस स्टेटस है, मगर वो किसी भी वक्त रिवोक हो सकता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मौजूद नहीं है। अब अमेरिका के साथ ये डील करने के बाद इंडिया की पोजीशन और भी मुस्तहकम हो गई है और भी मजबूत हो गई है। नाज़रीन, भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील हो गई। अब ये भारत की फतह है या अमेरिका की फतह है? देखें, इस ट्रेड डील के लिए मोदी और ट्रंप के दरमियान बिलाखिर वो फोन कॉल हो गई जिसका कई माह से इंतजार था, और मोदी ट्रंप से बात नहीं कर रहे थे या ट्रंप मोदी से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इस डील के मुहर्रकात को स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखें, तनाज़ा था कि रशियन ऑयल खरीदता है इंडिया, और अमेरिका नहीं चाहता था इंडिया रशियन ऑयल खरीदे। अब अमेरिका की जानिब से यह ऐलान है कि इंडिया अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। इंडिया ईरानियन ऑयल खरीदता था। अमेरिकन नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है ईरान में इन्वेस्टमेंट करे, ईरानियन ऑयल खरीदे। तो ये तो दो बड़ी शराइत हैं जो नजर आ रही हैं कि इंडिया ने रशियन और ईरानियन ऑयल को फोरगो किया है अमेरिका से ट्रेड डील के लिए, जो 18 से 25% पर है। जवाब में अमेरिकी जो मसनूआत हैं उन पर इंडिया में 0% टैरिफ की बात, जो पहले हाईएस्ट रेट पर टैरिफ होते थे अमेरिकन मसनूआत पे। अब जवाब में इंडिया और क्या अमेरिका को मराद दे रहा है, अमेरिकन ऑयल खरीदेगा। तो इसका मतलब है फ्रॉम रशियन एंड ईरानियन ऑयल इंडिया शिफ्ट करेगा टू अमेरिकन एंड वेनेजुएलन ऑयल। ये बुनियादी डील की आप बात समझें कि इंडिया ने ये जो अमेरिकन शराइत थी, मैंने कई दफा कहा ये पेट्रो इकोनॉमी की बात है, पेट्रो डॉलर की बात है। जब इंडिया पहले वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा था तो उस वक्त डॉलर में नहीं खरीद रहा था। इंडिया ईरान से ऑयल खरीद रहा था तो डॉलर में नहीं खरीद रहा था और पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर। अमेरिकन को यह कबूल नहीं है कि तेल की मसनूआत की जो ट्रेड है वो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में हो। और इंडिया ये जो डील था वो अदर देन डॉलर कर रहा था, और उसमें वो जो ब्राजील और रशिया और चाइना और इंडिया ने एक बनाया हुआ है ब्रेग्जिट, उसमें भी डॉलर को खत्म करने वाली तंजीम में भी इंडिया बैठा था। डोनाल्ड ट्रंप को यह कबूल नहीं था कि एक तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती करे और दूसरी तरफ डॉलर को चैलेंज। मेरे ख्याल में इस एक साल में बिलाखिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की तमाम बातें मानी और सरेंडर करते हुए तमाम वो इकदामात वापस ले लिए जो इंडिया डॉलर को चैलेंज करने के लिए रशिया, ईरान, वेनेजुएला के साथ मिलकर कर रहा था। अब इंडिया जो है वो पूरी तरह अमेरिकी छतरी में आ गया है और अमेरिकी डॉलर के तहत ही काम करेगा, जो वो अमेरिकी डॉलर से बाहर काम करने की बात कर रहा था। मेरे ख्याल में इंडिया ने अपनी उस पॉलिसी को रिविजिट कर लिया।